अगर 100 रुपीज़ कमा के लाता है और 70 रुपीज़ खर्च कर देता है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की जो उसे चाहिए, तो हम कहेंगे ये 70 रुपीज़ उसकी कंजम्पशन है। ऑब्वियसली बाकी के 30 रुपीज़ उसकी सेविंग होंगे, लेकिन हमें ये पता है कि उसकी आमदनी का वो हिस्सा, एक शख्स की आमदनी का वो हिस्सा जिससे उसने अपने घर के लिए वेजिटेबल खरीदे हैं, फ्रूट्स खरीदे हैं, कर्टन्स खरीदे हैं, शूज़ खरीदे हैं, कपड़े खरीदे हैं, ये तमाम चीज़ें खरीदने पे जितने पैसे उसने खर्च किए अपनी आमदनी से, उसे हम कंजम्पशन कहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकम का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ कंजम्पशन, द पार्ट ऑफ इनकम, आमदनी का वो हिस्सा विच इज स्पेंड बाय हाउस होल्ड, आमदनी का वो हिस्सा जो कि खर्च किया है हाउस होल्ड ने ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूम, गुड्स एंड सर्विसेज के खर्च करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए जो हिस्सा खर्च कर दिया उसे हम कंजम्पशन का। क्या हम आम जिंदगी में ये फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं कि कभी हमारे जो आम लोग हैं वो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और कभी ऐसा होता है कि कंजम्पशन कम हो जाती। ठीक है जी। तो क्या हमने कभी ये फील किया है कि कभी कभी हम जाते हैं तो मार्केट्स भरी पड़ी हैं और कभी कभी जाते हैं तो मार्केट में उल्लू बोल रहे होते हैं, बंदे ही नहीं मिल रहे होते। आप कहते हैं यार आजकल मार्केट्स में रश नहीं है, लोग कोई खर्चा नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो तिल धरने की जगह नहीं होती। मीन्स कहने का है कि सो रशी मार्केट्स, सो मैनी पीपल्स आर इन द मार्केट। तो ये इसका मतलब है सिचुएशन बदलती रहती है, कभी कंजम्पशन बढ़ जाती है और कभी कंजम्पशन कम हो जाती। अब जाहिर बात है कंजम्पशन के कम या ज्यादा होने में यकीनी तौर पे कुछ अनासिर होंगे जो इसके जिम्मेदार होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ती और कम होती होगी। हम इन फैक्टर्स को क्या कहेंगे? इन फैक्टर्स को आप कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, चूंकि इनकी वजह से कंजम्पशन बढ़ती और कम होती है। अब आप बच्चे जानते हैं कि कंजम्पशन में सबसे पहला डिटर्मिनेंट आमतौर पे कौन सा डिटर्मिनेंट होता है? तो आप उसको कहते हैं सर ये प्राइम डिटर्मिनेंट होता है। वो प्राइम डिटर्मिनेंट ऐसा डिटर्मिनेंट होता है जो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, और दूसरा डिटर्मिनेंट ऐसे होते हैं जो शिफ्ट का बाइस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम डिटर्मिनेंट से बात का आगाज करते हैं और फिर चलते हैं शिफ्ट फैक्टर्स की तरफ। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल उसी तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले ये एक सवाल आ गया है, इसको देख लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल पढ़ के आगे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी, स्प्रिंग 15, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है जी। फिर दोबारा आया है डिस्क्राइब द 4 ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट आर द सेम थिंग। 4 ऑब्जेक्टिव फैक्टर बता दो इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन फंक्शन इन एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के कंजम्पशन फंक्शन पे असरअंदाज होते हैं स्प्रिंग 18। तो देखते हैं कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। सबसे पहली तो बात है जो हमारा प्राइम डिटर्मिनेंट है, हम उसको कहते हैं इनकम। कंजम्पशन के हवाले से प्राइम डिटर्मिनेंट इनकम है, क्योंकि कंजम्पशन का सबसे प्राइम और मेजर डिटर्मिनेंट किसी इंसान की आमदनी। सवाल यह है कि एक आम इंसान इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन कितनी करेगा और इनकम के कम होने पर कंजम्पशन कितनी करेगा। ये बात जो है ये मुझे आप लोगों से पूछनी चाहिए कि अगर किसी की इनकम बढ़ जाए तो कंजम्पशन क्या होगी। जी शाबाश। तो आप सबका कहना है कि इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ जाएगी, चूंकि उसके पास ज्यादा पैसे होंगे कंज्यूमर्स के पास। और इनकम के कम होने पर क्या होगा? शाबाश। इनकम के कम होने पर कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है सबसे पहला प्राइम डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये आगे चल के इसकी कर्व बनेगी और वो कर्व इसकी वजह से शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन बाकी फैक्टर्स में शिफ्ट का बाइस बन सकते हैं। अब इसके बाद आपसे एक सवाल और पूछेंगे, लेकिन अभी नहीं। देखिए आमतौर पे ये होता है कि अगर मैं कहूं कि एक आदमी है उसकी इनकम थोड़ी है, ठीक है,
एक लो इनकम पर्सन है और उसको अपने घर के अखराजात चलाने हैं, और एक बहुत रिच आदमी है विद वेरी हाई इनकम, जिसकी इनकम काफी हाई है, दोनों को अपने अपने घर के अखराजात चलाने हैं। तो सवाल ये है कि किस इंसान को अपनी पूरी इनकम खर्च करनी पड़ेगी और कौन सा ऐसा बंदा है जो इनकम बचा लेगा अखराजात करने के बावजूद। जी शाबाश। कौन सा ऐसा फर्द है इन दोनों में से जिसको पूरी इनकम खर्च करनी पड़ेगी? तो आप यही कहेंगे कि गरीब को अपनी आमदनी का पूरा हिस्सा खर्च करना पड़ेगा, फिर जाके उसकी जरूरियात पूरी होंगी, और अमीर अपनी आमदनी का बहुत सारा हिस्सा बचा सकता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि गरीब जो है वो अपनी आमदनी का बिग प्रोपोर्शन खर्च करेगा, बिग प्रोपोर्शन खर्च करेगा, और अमीर आदमी अपनी आमदनी का बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन खर्च करेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि गरीबों को अपनी आमदनी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है और अमीरों को बहुत कम खर्च करनी पड़ती है, उनकी जरूरियात पूरी हो जाती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दौलत की मसावी तकसीम अच्छी है कंजम्पशन ज्यादा करने के लिए, या डिस्पैरिटी बेहतर है? क्या डिस्पैरिटी का मतलब है ना हमवार आमदनी की तकसीम मुआशरे में की हुई हो, या आप ये कह लीजिए कि मुआशरे में इनकम जो है वो बैलेंस तकसीम हुई हो? तो आप ये कहेंगे कि अगर मुआशरे में बैलेंस तकसीम होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगी। लेकिन अगर मुआशरे में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी तो ज्यादातर चांस यही है कि फिर अमीर लोग ज्यादा होंगे और वो ज्यादा हिस्सा अमीरों के पास जाएगा और वो आमदनी बचा के रख लेंगे। लिहाजा हमारी ये राय है कि देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि एक मुआशरे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी और एक मुआशरे में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी। तो आपके ख्याल में कहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होगी, कहाँ पे कंजम्पशन कम होगी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा होगी, क्या ख्याल है जी? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा होगी, और अनइक्वल में? अनइक्वल में शाबाश, अनइक्वल में कम होगी। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे कंजम्पशन, मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होगी और यहाँ पे कंजम्पशन कम होगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। तो लिहाजा ये बात समझाने के लिए मुझे ये लॉजिक आपको बतानी पड़ी। आपको पेपर में ये बात लिखनी पड़ सकती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी यानी इलस्ट्रेशन है। तो इलस्ट्रेशन किताब भी इसलिए किताब नहीं पढ़ी, लोग किताब से तैयारी कम करते हैं क्योंकि किताब में इलस्ट्रेशंस होती हैं। यहाँ पे टीचर इलस्ट्रेशन जुबानी करा देता है, यानी तफसीलात जुबानी बता देता है। तो लो इनकम लोग सारी आमदनी खर्च करते हैं, इसलिए आमदनी की तकसीम बराबर कर दोगे तो खर्चे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आपने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखी तो ज्यादा उमरा के पास दौलत जाएगी और वो थोड़ा सा हिस्सा खर्च करेंगे और बाकी सारा सेव करके रख लेंगे। तो ये है बात। क्लियर जी? अच्छा, अब देखिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे डिमांड के चैप्टर नंबर 2 में डिटर्मिनेंट बढ़े थे कि अगर एक्सपेक्टेड हो कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, एक्सपेक्टेड हो कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ये खबर फैल जाए, तो डिमांड क्या होगी, कंजम्पशन क्या होगी? शाबाश, कंजम्पशन क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि लोग कहेंगे आज बड़ा अच्छा मौका है, आज जितनी चीजें खरीद सकते हो खरीद लो, आइंदा महंगी हो जानी है। और अगर खबर आ जाए एक्सपेक्टेड ये है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाली है, तो फिर क्या करेंगे हम? कंजम्पशन
फिर हम कंजम्पशन कम कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन एग्जाम में आपने ये करना है कि एग्जाम में आपने ये दोनों नहीं लिखने, इंक्रीज और डिक्रीज, आपने एक लिखना है। जैसे व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम देयर इज इंक्रीज इन कंजम्पशन, व्हेन देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी देयर विल बी मोर कंजम्पशन, सिमिलरली व्हेन एक्सपेक्टेड प्राइसेस आर लाइकली टू इंक्रीज कंजम्पशन विल इंक्रीज। इस तरह आपने एक ही साइड लिखनी है, दूसरी खुद ब खुद हो जाएगी। अब आपसे पूछते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट के कम होने से कंजम्पशन कम होगी या ज्यादा होगी? जी, इंटरेस्ट रेट के कम होने से कंजम्पशन तमाम लोगों की राय है कि इंक्रीज होगी। उसकी वजह सिंपल है कि हमें क्रेडिट कार्ड से भी पैसा सस्ता मिलेगा, हमें डेबिट कार्ड से भी पैसा सस्ता मिलेगा, और जब हमें दोनों जगह से पैसा सस्ता मिलेगा तो जाहिर बात है हम ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर सकेंगे, लोन ले सकेंगे, इसलिए कंजम्पशन बढ़ जाएगी। लोग इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां इतनी लेंगे कि सड़कें भर जाएंगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर कंजम्पशन कम हो जाएगी, चूंकि ज्यादा महंगा कर्जा लेके कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा, मकान नहीं खरीदेगा, कपड़े नहीं खरीदेगा, जूते नहीं खरीदेगा। लिहाजा हमें याद रहना चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। पेपर में एक ही लिखना काफी होगा, इसलिए एक काफी है। अब चलते हैं, बात करते हैं जी, पॉइंट 2 रिपीट कर देते हैं। गरीब आदमी अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देता है, अमीर आदमी ज्यादातर हिस्सा बचा लेता है, सेव कर लेता है, बहुत कम हिस्सा खर्च करता है। इसलिए अगर मुआशरे में बराबर तकसीम दौलत होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादातर मॉडरेट हो जाएगा सबके पास, तो सब ज्यादा खर्च करेंगे। लेकिन अगर इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ज्यादा हिस्सा अमीरों के पास जाएगा और अमीर अपनी आमदनी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा खर्च करेंगे, बाकी सारा सेव कर लेंगे। इस तरह कंजम्पशन कम हो जाएगी। क्लियर जी? मोहम्मद हारिस कि टैक्स बढ़ गया तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास आमदनी ही थोड़ी होगी, तो फिर आप खर्चे भी तो कम करेंगे। और अगर आमदनी आपका टैक्स कम कर दिया जाए तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी, आप कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। अब जहां तक सवाल है कि अगर फर्ज कीजिए कि गली की नुक्कड़ पे बैठा एक दुकानदार है, वो हमें क्रेडिट पे पैसे दे रहा है, माल दे रहा है, इसी तरह बैंक ने भी हमें क्रेडिट कार्ड दिए हुए, तो अगर क्रेडिट फैसिलिटी दे दी जाए तो क्या ख्याल है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे कि कम करेंगे? तो सबकी राय है कि लोग ज्यादा खर्च करेंगे, चूंकि उन्हें ही होगा पैसे चुका देंगे बाद में, भी चीज को तो एंजॉय करें। और इसी तरह अगर क्रेडिट फैसिलिटी कम कर दी जाए तो मेरा हाल ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब काफी हो गया। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। अगर आपके मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, पैसा लोगों के पास ज्यादा आ जाए, तो जब पैसा ज्यादा आएगा तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? तो सब लोगों की राय है कंजम्पशन इंक्रीज होगी। मैंने सवाल भी नहीं पूछा, जवाब पहले आ गया। अब अगर मनी सप्लाई कम कर दी जाए जी, फिर कंजम्पशन क्या होगी? फिर कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो ये है बच्चों इसके डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर यूं बात हुई है मेरी कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम के कम होने से कंजम्पशन कम होती है। अगर दौलत की तकसीम मुसावियाना हो, इक्वल हो, तो सबके पास पैसा जाएगा और सब अपनी जरूरतों पर खर्च करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा होगी। लेकिन अगर अमीरों के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो वो खर्च नहीं करेंगे, वो सेव कर लेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइसेस बढ़ने वाली हो तो लोग अखराजात बढ़ा देंगे। इसी तरह इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो लोग लोन लेके ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। और अगर टैक्स कम कर ज्यादा कर दिए जाए तो लोगों के पास आमदनी ही कम बचेगी, इसलिए वो कंजम्पशन कम करेंगे। लेकिन अगर टैक्स कम कर दिए जाए तो उनके पास खर्च करने को पैसा ज्यादा बच जाएगा, इस तरह वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। अगर कर्ज की सहूलत दे दी जाए, क्रेडिट की सहूलत दे दी जाए, तो लोग अपने अखराजात ज्यादा कर देंगे, लोग अपने अखराजात ज्यादा कर देंगे। और अगर मनी सप्लाई बढ़ा दिया जाए तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और अगर मनी सप्लाई कम कर दी जाए तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक होगी बात? अच्छा,
मनी सप्लाई बेटा वो पैसा होता है जो स्टेट। जी शाबाश, कैन यू टेल मी क्यों रखी है पता नहीं, बड़े चीप बंदे हो यार। वो जो ऊपर मैंने पढ़ाया है उसकी डिटेल दी है आपको कि अगर आपने पढ़ना हो, लफ्जों में लिखना हो तो आपको मुश्किल ना हो। तो ये मैंने हैंड आउट बनाया है, नोट्स बनाए, ठीक है। तो ये आपके हैंड आउट है, पेपर नोट्स हैं पेपर की तैयारी के लिए, ठीक हो गई बात। तो ये है आपके पेपर नोट्स। अब यहाँ पे आके पहला काम मुकम्मल हो गया जो हमने कहा था। अब चलते हैं दूसरे काम पे। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जी शाबाश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी बच्चे मिनटों में फाइंड आउट कर लेंगे इसको। जी बच्चों, तो मोस्टली बच्चों का जो आंसर है वो ए है। उसकी वजह यह है कि अमीर गरीब आदमी जो है वो अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देता है, इसलिए प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो खर्च करता है गरीब आदमी या लो इनकम पर्सन, वो अमीर आदमी से ज्यादा पैसा खर्च कर जाता है। ठीक है ना, मेरी बात को गौर से सुने, अब आंसर बेशक ना दें कि गरीब आदमी जो है वो अपनी आमदनी का ज्यादा प्रोपोर्शन खर्च करता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि पीपल विद लो इनकम हैव हायर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं, जबकि पीपल विद हाई इनकम हैव हायर एवरेज प्रोपेंसिटी टू स्पेंड। ये बात गलत है। उसकी वजह ये कि ये हायर प्रोपेंसिटी टू सेव रखते हैं, स्पेंड नहीं रखते। ये ज्यादा पैसा सेव करते हैं। अमीर आदमी ज्यादा पैसा सेव करता है और गरीब आदमी ज्यादा पैसा खर्च करता है। यानी गरीब आदमी की तनख्वाह अगर 25,000 है तो 25,000 में से कम 24,000 खर्च करेगा तो उसके घर का खर्चा चलेगा। और अमीर आदमी की तनख्वाह अगर 10 लाख रुपए है, ठीक है जी, 10 लाख रुपए है, तो वो गालिबन 1 लाख ही खर्च करेगा तो उसके सारे खर्चात पूरे हो जाएंगे और वो अपनी आमदनी का 10% खर्च करेगा, इसलिए उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होना चाहिए। और जबकि ये अपनी आमदनी का 96% खर्च कर देगा, तो अमीर आदमी 96% खर्च कर देता है, अपनी गरीब आदमी 96% खर्च कर देता है और अमीर आदमी सिर्फ 10% या 5%। इसलिए ज्यादा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो अमीर आदमी का नहीं गरीब आदमी का होता है, क्योंकि उसके पास पैसा बचता ही कोई नहीं, वो तो सारे पैसे खर्च कर देता है। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर जी। बी ऑप्शन को अभी हमने देखना ही नहीं, कोई आम सी बात नहीं।